माशाअल्लाह, क्या रूह परवर तिलावत का नजराना पेश किया है जनाब कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी ने। आज की महफिल की मकबूलियत की पेशगी मुबारकबाद हो आपको। जिस महफिल में तिलावत कलाम रहमान से ही दिल मायल होने लग जाए तो इसका मतलब है कि ये पेशगी की कबूलियत जो है ना, ये कबूलियत की बिल्कुल पेशगी एक दलील होती है। लेकिन जब अल्लाह का करम हो और बानियान महफिल का हुस्न नीयत और खुलूस शामिल हो और जगह की बरकतें भी शामिल हाल हों तो फिर अल्लाह तिलावत से भी बरकत देना शुरू कर देता है इंशाअल्लाह। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा अल्लाह ने चाहा तो हमारी खैरात में इजाफा होता जाएगा। बस तवज्जो शर्त है, आपकी तवज्जो मुंतशर ना हो और इधर उधर ना जाए। फिर देखिए कि बारगाह रिसालत पनाह से खैरात कैसे मिलती है। आज की इस महफिल पर एक दफ़ा फिर बानियान महफिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे इंतहाई मोहतरम मोहम्मद आसिफ साहब नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा है, इनको मुबारकबाद। इनके साहिबजादों को, भाई तैमूर को, मंसूर को मुबारकबाद। और हमारे इंतहाई हरदिल अजीज़ नोमी भाई मोहम्मद नुमानुल हक साहब, आप तीनों को, इस पूरे ख़ानदान को और तमाम इस दोस्तों की संगत को कल भी मुबारकबाद। अल्लाह करे कि मेरी और आपकी जीस्त के आखिरी सालों तक ये सिलसिला इसी तरह कायम दायम रखे। फिर अल्लाह मेहरबानी करे तो अगली नस्ल की जिम्मेदारी संभाल ले, फिर अगली नस्लों में भी ये नूर इसी तरह मुंतकिल हो जाए। अल्लाह करे ये क़यामत के दिन तक ये मस्जिद भी सुबह माशर तक इसी तरह आबाद रहे और यहाँ आने वाले आते जाएं, जाने वाले जाते जाएं, लेकिन मस्जिद का हुस्न और रनाई इसी तरह कायम रहे। अल्लाह और उसके महबूब के जिक्र से ये दीवारें, ये दरो दीवार, ये सारे इसी तरह मुस्तनीर होते रहें और दुआएं लेते रहें। इस मुबारक जगह के, बैतुल्लाह के, इस अल्लाह के घर के जामे मस्जिद के इमाम हमारे इंतहाई मोहतरम, इनके पूरे खानवादे से हमारी बड़ी मोहब्बतों का, अकीदतों का एक सिलसिला है। मुकर्रम व मोहतशम लायक सद तकरीम व ताज़ीम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद एहसान इलाही साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आपका ताउन, आपकी मोहब्बत और आपकी निगरानी इस प्रोग्राम में शामिल होती है, जिससे बरकतों में इजाफा हो जाता है। हमारे इंतहाई मोहतरम और आप सबके भी बड़े महबूब, बड़ी वज़ादार शख्सियत, तवाज़ो, इज्ज़, अखलास, मुरव्वत के पैकर हैं। अहले सुन्नत की बड़ी मुमताज़ शख्सियत, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब कुरैशी मुजद्दिदी दामत फ्यूज़ुहुम, आज उनकी सरपरस्ती में एक दफ़ा फिर सालाना महफिल ज़िक्र हुजूर इनेकाद पजीर है। मैं आपकी मोहब्बतों पर समीम कल्ब से आपका शुक्रगुजार। पिछले साल तकरीर के लिए जन्नत मकानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब मौजूद हैं। आपको याद है ना कि क्या क्या उस वक्त बरकतों का आलम था। कुछ 40 से 50 मिनट का वक्त हम उनसे गुजारिश की थी तो कमोबेश 1.5 घंटे का खिताब था और 1.5 घंटे में किसी को आंख झपकने का मौका नहीं मिला था कि देखें, घड़ी देखें कि वक्त गुजरा है कि नहीं गुजरा। ऐसे लगता था कि वक्त थम गया है। और जब अल्लाह के महबूब का, उनकी आल का, असहाब का, पकाने उम्मत का जिक्र हुआ तो पूरी मस्जिद और इसके दरो दीवार अली अली की सदाएं दे रहे थे। सैयदा पाक का जिक्र था, मौला कायनात का जिक्र था, हसनैन करीमैन का जिक्र था, शेखैन का जिक्र था, उम्मत के पाकों का जिक्र था। तो अल्लाह की मशीयत है कि अब वो अपने मरकज में आसूदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दुआ फरमाइए अल्लाह उनके बरज़खी जिंदगी में दर्जे ऊंचे फरमा दे। बहुत अचानक वो दुनिया से गए हैं और बहुत अभी वो बज़ाहिर देखने वालों को लगता था, क्योंकि अपने जुस्से के एतबार से तगड़े आदमी थे तो लगता ये था कि बड़ी उम्र वाले हैं, लेकिन हकीकतन को 52-53 साल की उनकी उम्र थी। तो उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इस उम्र में भी उन्हें पूरी दुनिया में, खास तौर पर बीबी फातिमा पाक और मौला कायनात के जिक्र के सदके, हसनैन करीमैन की नौकरी के सदके बड़ी इज्जतों से नवाजा था।
तो मुझे पिछली महफिल के भी वो सारे लम्हे याद हैं कि यहीं वो तशरीफ फरमा थे, तकरीर फरमा रहे थे और हम सारे उनकी आवाज़ पर आमीन कहते हुए नाराए तकबीर और रिसालत और जज्ब मस्ती के एक अजीब समुंदर में गर्क थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतों के समुंदर में वहाँ उन्हें गरीक फरमाए और दुनिया में भी जो नौकरियां करते गए उस जहान में उन सरदारों की नौकरियों पर वहाँ मामूर फरमा था। नात के मौजू पर 2-3 अशार बड़े कीमती और ताज़ा फूल हैं ये। आप देखिए कैसी खुशबू है इनकी। फजाओं में खुशबू घुली जा रही है। दूसरे मिसरे में एक लफ्ज की तरमीम के साथ मैं ये मिसरा कहूंगा, फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते अहमद पड़ी जा रही है। फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, पहले मैंने पढ़ा था कहीं नाते अहमद, मैं मौका की मुनासिबत से इसमें तरमीम करता हुआ एक लफ्ज तरमीम का बताता हूं। फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, यहां नाते अहमद पड़ी जा रही है। फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते अहमद पड़ी जा रही है। कुर्बान जाइए और देखिए शेर में कहा क्या जा रहा है। इधर हम ख्याले मोहम्मद में गुम हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम, इधर हम ख्याले मोहम्मद में गुम हैं, उधर अपनी किस्मत लिखी जा रही है। सलामती हो आपको। ये इधर और उधर का फर्क देखिए जरा। इधर हम ख्याले मोहम्मद में गुम हैं, उधर अपनी किस्मत लिखी जा रही है, उधर अपनी किस्मत लिखी जा रही है। आखिरी शेर, मैं आसी हूं लेकिन ये उनका करम है। मैं आसी हूं लेकिन ये उनका करम है, मेरी हर गुजारिश सुनी जा रही है। मैं आसी हूं लेकिन ये उनका करम है, मेरी हर गुजारिश सुनी जा रही है, सुनी जा रही है। इन्हीं कलिमात से नातिया नशिस की इब्तिदा की तरफ बढ़ूंगा। मैं जिस नौजवान को दावत दे रहा हूं, बड़ा खुशगुलू, खुश अंदाज, खुश अतबार और अपने उस्ताद गिरामी के नकूशे पा पर चलते हुए खूबसूरत और सुथरी नात पढ़ने का इसका सलीका और तरीका है। अल्लाह इस नौजवान को हमेशा बाबरकत रखे और अपने उस्ताद की मोहब्बतों का अमीन रखे, उसी हिसार में रखे। मैं गुजारिश कर रहा हूं अजीजम मोहम्मद बिलाल मुईन से तशरीफ लाएं, अपने हिस्से की नौकरी पेश करने की सआदत पाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल मदीना शरीफ हाज़री के हवाले से कलाम है, सभी अहबाब शामिल हो जाएं। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से
मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी पिछले महीने महफिल में था तो वहाँ उम्रा के टिकट का ऐलान किया गया, तो वहाँ एक टिकट मुझे भी मिला और एक ये प्यारे भाई अदनान भाई बैठे हैं, इनको भी उम्रा का टिकट मिला है और 17 मार्च को सुबह जाना है। तो हाज़री हुई कैसे है, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, कैसे मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने बुलवा बुलवा रहा है, नमियाँ की बढ़ती जा रही है, यकीनन फिर बुलावा रुलाता है, तो आँखें भीग जाती हैं, मदीना याद आता है, तो आँखें भीग जाती हैं, नमी आँखों
यकीनन फिर बुलावा रहा है, यकीनन फिर बुलावा रहा है। मैं के बेवकतो तेरी महफिल में चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला तेरे कदमों में चला